हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होने वाले होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम लोग आ चुके हैं अपने एक न्यू वीडियो लेक्चर पर, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं एक वेटनरी के न्यू प्रोडक्ट के बारे में, या हम लोग कहें एक वेटनरी का जो हम लोग अपनी जो प्रोडक्ट लिस्ट में जो रख रहे हैं, वो प्रोडक्ट है ई बूस्टर करके। तो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें इसकी जो कंपनी क्या है, तो इसकी जो कंपनी है वह इंटास फार्मास्यूटिकल्स का प्रोडक्ट है। जैसा कि यहाँ पर नाम में दिया गया है ई बूस्टर, इसका मतलब है ई मतलब एनर्जी और बू मतलब बूस्टर। तो एनर्जी बूस्टर का यह प्रोडक्ट है, मतलब आपके पशु में अगर कहीं पर भी एनर्जी कमज़ोर हो गई है या एनर्जी की कमी है, तो यहाँ पर यह प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा वर्क करता है। ऐसा यह प्रोडक्ट ज़्यादा चल रहा है इस तरीके में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या क्या इसमें चीज़ें पड़ी हुई हैं, क्या क्या इसमें कॉम्बिनेशन पड़ा हुआ है, कहाँ कहाँ पर और कैसे कैसे हम लोग इसका अतिरिक्त लाभ ले सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें जो पड़ी हुई हैं चीज़ें, अगर न्यूट्रिएंट्स की बात करें, जो न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर पड़े हुए हैं वो ग्लूकोनियोजेनिक प्रिकर्सर्स फोर्टिफाइड विथ निकोटिनामाइड एंड साइनोकोबालामिन। तो जो यहाँ पर ग्लूकोनियोजेनिक प्रिकर्सर पड़े हुए हैं, मतलब जो ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं जो क्या कर रहे हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। तो इस प्रकार के इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं जो कि फोर्टिफाइड किए गए हैं निकोटिनामाइड और साइनोकोबालामिन के साथ में। तो अभी हम लोग जानेंगे उनके बारे में भी, मगर पहले हम लोग इसकी एमआरपी की बात करते हैं। तो दोस्तों, जो मेरे पास पैक अवेलेबल है ई बूस्टर का, वह पैक 1 लीटर का पैक है, यानी 1000 ml का पैक है। और इसकी अगर हम लोग एमआरपी की बात करें, तो जो मेरे पास अवेलेबल एमआरपी है वो 798 रुपये है। हो सकता है आपके यहाँ बढ़ गई हो, या हो सकता है आपके यहाँ इससे कम एमआरपी हो, क्योंकि यह प्रोडक्ट समय समय पर जो आप एमआरपियाँ बदलती रहती हैं। तो हो सकता है कि कहीं पर एमआरपी कम हो, कहीं पर एमआरपी ज़्यादा हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी है, क्योंकि ये इंटास का प्रोडक्ट है, ब्रांडेड प्रोडक्ट है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि इसकी जो डोज है वो क्या देना है, तो अगर आपका पशु बड़ा है, यानी अगर आपका पशु भैंस है या गाय है, बड़ा जानवर है अगर आपका पशु, तो आप वहाँ पर उस अवस्था में उसको 200 ml सुबह, 200 ml शाम की डोज दे सकते हैं। फिर उसके बाद ये जो डोज़ है ये 2 दिन चलने वाली है, और उसके बाद जो डोज़ है वो फिर 100 ml दिन में एक बार हो जाने वाली है। तो इस तरीके से फिर वहाँ पर काम चलने वाला है। तो ये रही एक नॉर्मल डोज, जहाँ पर एनर्जी कमी हो गई है, या आपका जानवर अचानक से बैठ गया है, या आपका जानवर एकदम से डॉक्टर को लग रहा है कि आपका जानवर मरने वाला है, या हम लोग कहें उसकी जो कंडीशन है वो क्रिटिकल है। तो उससे बचाने के लिए तो हम लोग अगर की बात करें, तो वहाँ पर ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा वर्क करता है। अगर मैं कहूँ कि अगर आपका पशु मान लीजिए एक मरणासन अवस्था में पड़ा है, तो हो सकता है कि ये जो प्रोडक्ट है वो आपके पशु को उस मरणासन अवस्था से वापस लाने में मदद कर सकता है। क्योंकि हम लोग यह नहीं कह सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट आपके पशु को 100% रिलीफ दे सकता है, या हम लोग कहें कि आपके पशु को जो दिक्कतें हैं वो 100% ठीक हो सकती हैं। क्योंकि गाइस, जो मृत्यु की अवधि है वो हम लोगों के हाथ में नहीं होती है, ना वो किसी डॉक्टर के हाथ में होती है। तो अगर आपके पशु के बचने के जो चांसेस हैं, या हम लोग कहें जो चांसेस वहाँ पर कम थे, उन चांसेस को बढ़ाने के लिए इस प्रकार की दवा को आप लोग वहाँ पर दे सकते हैं। एक बेहतर रिजल्ट मिलने वाला है आपको। फिर अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि अब देखिए, यहाँ पर हम लोग मैं आपको धीरे धीरे करके इसके सभी यूजेस के बारे में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर कई सारे यूजेस ऐसे हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर वह हमारे पशुपालक भाइयों को पता होंगे, या हमारे मार्केट जो में रिप्रेजेंटेटिव भाई हैं उनको पता होंगे, या और भी जगह पता होंगे, क्योंकि हम लोगों ने इस प्रकार की चीज़ों का उपयोग किया, इस प्रकार की चीज़ों को दिया, और वहाँ पर जो रिजल्ट पाए हैं, जो क्रिटिकल से क्रिटिकल केसेस थे, वहाँ पर हम लोगों ने इस प्रकार की दवाओं की रिसर्च की। तब हम लोगों ने पाया है कि हम लोग क्या चीज़ें मिस कर देते हैं कभी कभी उसकी वजह से, क्योंकि चीज़ें बहुत बड़ी नहीं होती हैं, चीज़ें बहुत छोटी होती हैं। हम लोगों को वहाँ पर ज़रूरत होती है तो केवल एग्जैक्ट डायग्नोसिस की, क्योंकि एग्जैक्ट डायग्नोसिस के कारण ही हम लोग वहाँ पर छोटी से छोटी चीज़ों से जान बचा सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसका अन्य उपयोग कहाँ हो सकता है,
तो देखिए दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी आपके पशु को प्रोटोजोल इन्फेक्शन हो जाता है, इसको बहुत सारे लोग सर्रा कहते हैं, उसके अलावा बोवाइन सर्रा भी हो सकता है, उसको थैलेरियोसिस, इस प्रकार के जो भी प्रकार के जो भी प्रोटोजोआ हैं, जो आपके डॉक्टर साहब खुद आपको बताएंगे कि प्रोटोजोल इन्फेक्शन है, किस प्रकार का प्रोटोजोल इन्फेक्शन है। अगर यहाँ पर कहीं पर भी प्रोटोजोल इन्फेक्शन की बात आती है, तो दोस्तों मेरा मानना है कि आप वहाँ पर ई बूस्टर दे करके एक बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो जो भी प्रोटोजोआ होता है वह आपके पशु की जो भी आरबीसी है उसको डिस्ट्रैक्ट करता है, उसको डिस्टर्ब करता है, उसको क्या करता है, उसका जो हीम है उसको खाता है और अपनी जो प्रोपेगेशन है उसको क्या करता है, बढ़ाता है। तो इससे क्या होता है, जो आरबीसी का डिस्ट्रैक्शन होता है थोड़ा सा उससे हो जाता है। कुछ एंटी प्रोटोजोल ड्रग होते हैं वो भी क्या करते हैं, कभी कभी इस प्रकार की दिक्कतें कर देते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, आपके पशु को एनीमिया हो जाता है, या हम लोग कहें आपके पशु को इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है उस बीमारी से एकदम से उठ खड़ा होने के लिए, या हम लोग कहें इम्यूनिटी आपकी पशु की है और फिर वहाँ पर इंजेक्शन भी लगा तो उससे भी इम्यूनिटी आई आपके पशु के शरीर में, और आपने जब इस प्रकार का प्रोडक्ट दिया, मतलब एनर्जी का प्रोडक्ट दिया यानी ई बूस्टर दिया, तो जो आपके प्रोडक्ट जो आपके पशु की जो प्रोटोजोआ की जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इनहिबिटरी अकाउंट में आएगी, मतलब बहुत ही ज़्यादा उसका इनहिबिशन हो जाएगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा उसकी जो है रोकथाम हो जाएगी, तो आपका पशु जो है प्रोटोजोआ का जो इन्फेक्शन है उससे दूर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि कंपनी ने क्या क्या जो गाइडलाइंस दी हैं, या हम लोग कहें जो कंपनी ने क्या बोला है कि हम लोग किस प्रकार से इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं, तो हम लोग उन बारे में भी बात करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग और बताएंगे कि और कहाँ कहाँ पर आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि ये सारे आजमाए प्रोडक्ट हैं। हम लोग इसी प्रकार के प्रोडक्टों को दे करके यूज़ करते हैं, जहाँ पर कई सारे मतलब कई दिन हो गए हैं जानवरों को पड़े हुए, ये है कि वहाँ पर जानवर मर जाने वाला है, कि मरना ही मरना है उसका तय है, वहाँ पर हम लोगों ने इसको इन प्रकार के प्रोडक्ट को ट्राई किया है। मैं अपने सभी जितने भी केसेस को देखा जाते हैं वहाँ पर ये देखा जाता है कि क्या फीड सप्लीमेंट की उपयोगिता है आपके पशु खाद्य में, तो उस सब चीज़ों को अगर हम लोग फुलफ़िल किए रहेंगे तो हमारा पशु ना बीमार होने पाएगा और ना ही हमारा पशु बीमारी में जाने पाएगा। तो जो कंपनी ने बताया है यहाँ पर, वो उन्होंने बताया है कि प्रिवेंट्स कीटोन बॉडी फॉर्मेशन, मतलब आपके पशु के शरीर में जो कीटोन बॉडी का जो फॉर्मेशन है, यानी हम लोग कहें जो कीटोन बॉडीज़ हैं वो ब्लड में आ गई हैं, जिससे क्या हो जा रहा है, उस पशु के शरीर में बहुत सारी दिक्कत होने वाली है। हम लोग कहें मेनली उसको कीटोसिस हो सकता है, या हम लोग कहें आपका पशु दाना चारा छोड़ सकता है, सूखे भूसे दाने सूखे भूसे चारे में आ सकता है, पैरा खा सकता है वो, या उसका शरीर चिपकता चला जाएगा, उसका शरीर चिपट जाएगा एकदम, हम लोग कहें हड्डियों से, उसका दूध भी अचानक कम हो जाएगा, उसका दाना चारा भी कम हो जाएगा, इस प्रकार की दिक्कत हो सकती है। तो इस प्रकार की दिक्कत से बचाने के लिए भी आप लोग इस प्रकार का प्रोडक्ट दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग कहें कि इन्हांस रूमिनल फर्मेंटेशन, तो जहाँ पर रूमिनल का, या कहें हम लोग कहें जो रूमेन है वहाँ पर जो फर्मेंटेशन की जो प्रक्रिया है, जो खाना सड़ाने की प्रक्रिया है, जो किसके द्वारा चल रही है, जो चल रही है ईस्ट के द्वारा। तो ईस्ट के द्वारा जो खाना पचाने की जो प्रक्रिया है वो धीमी पड़ गई है, तो उसको भी क्या करेगी, इन्हांस कर देगी, मतलब जो रूमिनल फर्मेंटेशन की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ा देगी। कैसे बढ़ाएगी, देखिए यहाँ पर जो ग्लूकोनियोजेनिक प्रिकर्सर दिए गए हैं वो यहाँ पर सर्व हो जाएंगे, जो माइक्रोब्स हैं जो खाना सड़ा रहे हैं, पका रहे हैं, और जो निकोटिनामाइड है, जो साइनोकोबालामिन है, ये सर्व हो जाएंगे किस तरीके से, उनके भोजन की तरीके से। और जब वो इस प्रकार का एनर्जाइट फूड लेंगे तो वो क्या करेंगे, उनकी जो एनर्जी है, या हम लोग कहें कि ये जो हम लोग चीज़ें ले रहे हैं ये क्या ले रहे हैं, एक एक प्रकार से ग्रोथ प्रमोटर के तौर पे ले रहे हैं उनके लिए भी। क्यों? क्योंकि जब उनको ये सब चीज़ें मिलेंगी, जब खाद्यान्न में हमारी ये सब चीज़ें जाएंगी, तो उनका भी क्या होगा, विकास होगा, उनकी जो कॉलोनियाँ हैं वो बढ़ेंगी। जब उनकी कॉलोनियाँ बढ़ेंगी तो जब ज़्यादा लाइव ईस्ट होंगे तो ज़्यादा खाना पचेगा, ज़्यादा अवशोषण अच्छा होगा, और हमारा जो फूड है जो वेस्ट हो रहा था वो वेस्टेज से बचेगा, और हमारे पशु को जो डिफिशियंसी आ रही थी विभिन्न प्रकार की विटामिन की, मिनरल्स की, और भी विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें हैं उनकी जो डिफिशियंसी आ रही थी वो भी क्या हो जाने वाली है, फुलफिल हो जाने वाली है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार का जो भी प्रोडक्ट है ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर भी कंपनी इसका प्रमोशन कर रही है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है फुलफिल्स एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, मतलब अगर आपके पशु को कहीं पर भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है,
अब वो कभी भी हो सकती है, चाहे आपका पशु ब्याने के पहले उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, मतलब उसको स्ट्रेस आ गया हो, वो पहले ब्याया हो और उसको क्या हुआ हो, डिस्टोकिया हुआ हो, या हम लोग कहें उसको आरोपी हुई हो, मतलब या तो बच्चा फंसा हुआ हो, या उसकी क्या हुआ, बच्चा निकाला गया हो, या उसकी आवा निकाली गई हो, इस प्रकार का केस रहा हो। ठीक, ये उसका बच्चा मर गया रहा हो, इस प्रकार केस रहा हो, तो वो जो स्ट्रेस जानवर फील किए रहा होगा, तो जब ये नई ब्यात आएगी तो जानवर फिर वहाँ पर इस प्रकार का स्ट्रेस फील करेगा, उसके पहले फील कर सकता है। ठीक, तो अगर प्री काल्विंग फेज पे उसको स्ट्रेस आया है, तो अगर आप ये प्रोडक्ट देंगे तो वहाँ पर भी अच्छा वर्क करेगा, क्योंकि प्री काल्विंग फेज पे अगर स्ट्रेस आएगा तो हो सकता है एबॉर्शन हो जाए आपके पस में, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है ना कभी कभी, तो इस कारण से भी दिक्कत आ जाती है, उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। फिर अगर हम लोग बात करें और कहाँ पर ये एनर्जी दे रहा है, तो ये पोस्ट कॉलिंग फेज पे एनर्जी दे रहा है, क्योंकि वहाँ पर बच्चा हो गया है, कुछ सारा सा ब्लड निकला हुआ है, शरीर हल्का हो गया है, कुछ जो लीवर में टॉक्सिसिटी हो गई थी, कुछ लीवर स्ट्रेस आ गया था, कुछ मेंटल स्ट्रेस आ गया था, कुछ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस आ गया था, उन सभी स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए इस प्रकार का प्रोडक्ट हम लोग देंगे। फिर अगर हम लोग बात करें इम्प्रूव्स मिल्क प्रोडक्शन, कंपनी कह रही है मिल्क प्रोडक्शन को भी इम्प्रूव करेगा। हाँ दोस्तों देखिए, अगर आपका पशु दूध दे रहा है तो लगातार उसकी जो सेल्स हैं वो वर्क कर रही हैं, सभी चीज़ें हैं, तो शरीर उसका जो है वो ज़्यादा एनर्जी चाह रहा है, मगर एनर्जी उसको कम मिल पा रही है, या हम लोग कहें उसका शरीर थका हुआ है, उस थकावट को दूर करने के लिए एनर्जी पशु को चाहिए समय समय पर। तो जब थका हुआ होगा तो हल्का सा स्ट्रेस आएगा, तो उसकी वजह से भी दूध कम हो जाएगा। तो अगर इस प्रकार की चीज़ें हैं, अगर एनर्जी कमी की वजह से दूध कम हुआ है, तो वहाँ पर भी आप इस प्रोडक्ट को दे सकते हैं, तो वहाँ पर भी अच्छा दूध आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब एनर्जी अच्छी होगी तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। ठीक, अब इसके साथ यहाँ पर निकोटिनामाइड पड़ा हुआ है, साइनोकोबालामिन पड़ा हुआ है, तो मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज हो जाएगा। आरबीसी की अगर हम लोग बात करें तो जो प्रिकर्सर है वो आरबीसी भी वहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा निकलेंगी, तो क्या होगा, जब ब्लड ज़्यादा होगा मेटाबॉलिज्म अच्छा बनेगा, रसा अच्छा आएगा, डाइजेशन अच्छा आएगा, तो क्या होगा, ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़्यादा होंगे, उससे सेल्स नरिश हो जाएंगी, और शरीर भी का भी विकास हो जाएगा, और आपके पशु में दूध भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा ब्लड ज़्यादा अच्छा एब्जॉर्प्शन ज़्यादा दूध, तो ये भी प्रोसेस यहाँ पर मिल रहा है। उसके बाद जहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि आपका पशु बीमार हो गया है, बैठ गया है, आपने इलाज करवाया, जानवर ने दाना चारा शुरू किया। अब दाना चारा वो कैसा शुरू कर रहा है, हल्का फुल्का दाना चारा, कि मतलब वो बस उसने खाया, हाँ बस खा लिया, बस ठीक है, जिंदा रहने के लिए वो खा रहा है, शरीर लगातार गिरता चला जा रहा है। अगर इस प्रकार का केस है, या किसी भी प्रकार की टॉक्सिक चीज़ें वो खा गया है, उसके कारण टॉक्सीमिया हो गया उसको, चाहे लीवर का हो, चाहे इंटेस्टाइन में टॉक्सिन्स हो गए हों, कहीं पर भी हो गए हों, किसी भी प्रकार के टॉक्सिन्स हो गए हों, तो वहाँ पर आप लोग, उसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पर भी आप ये बूस्टर दे सकते हैं, मगर उसकी जो स्पेसिफिक कंडीशन है वो मैं उसका अलग वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद वहाँ पर हम लोग अलग चीज़ें लेंगे, तो वहाँ पर भी आप लोग दे सकते हैं। उसके बाद एनर्जी में तो आप लोग दे ही रहे हैं, दूध बढ़ा ही रहा है, सब कुछ कर रहा है, अच्छा ही अच्छा कर रहा है। और अगर हम लोग क्या बात करें, जब ब्याने के बाद आपके पास कमज़ोर हो जाता है, तो जो दूध देने की जो क्षमता है, जैसे पता चले कि 3 दिन 4 दिन में दूध आ जाना चाहिए, अब बहुत सारे लोग कहते हैं भैया अभी 10 दिन हुआ, अभी कितना दूध आ जाएगा, अब आ रहा है धीरे धीरे, तो पता लगे महीना भर में दूध आया, और उसके बाद 1 महीना दूध अच्छा से उन्होंने खाया, उसके बाद दूध फिर गिर गया, एनर्जी भी डाउन हो गई, जानवर भी पता लगे एनर्जी कमी से एनीमिया हो गया, और विभिन्न प्रकार की जो मेटाबॉलिज्म की जो कमियां थी वो हो गई, फर्मेंटेशन भी अच्छा नहीं हुआ, तो हो सकता है जानवर को इनफर्टिलिटी की ओर मूव कर जाए, थोड़ा सा शिफ्ट कर जाए। तो इन सभी चीज़ों से बचाने के लिए हमें क्या करना है, हमें एक प्रेगनेंसी चार्ट बनाना है, कि पूरा हमें कैसे जानवर को तैयार करना है। तो अगर आप हमें कमेंट करते हैं तो हम इस प्रकार का, मेरे पास चार्ट बना हुआ रखा है, मुझे बस आप लोगों को प्रोवाइड करना है। उस चार्ट के हिसाब से अगर आप लोग चलेंगे तो आपके जानवर में लगभग 10,000 का खर्चा साल का होगा, और आपका जानवर विभिन्न प्रकार के इलाजों से और भी बचने वाला है, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से दूध लॉस जो हो रहा है उसका, उसमें भी बचने वाला है आपका पैसा, जो आप लोग अतिरिक्त दवाएं कराएंगे उससे ही आपका भी पैसा बचने वाला है, और आपके पशु का स्वास्थ्य भी मेंटेन होने वाला है, वो इनफर्टिलिटी में भी नहीं जाने वाला है। तो वो सारा चार्ट मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ,
तो लगभग अगर आप 5,000 का भी वो उस प्रकार की चीज़ें ले लेंगे तो आपको रिजल्ट वास्तव में अच्छे मिलेंगे। आजमाई चीज़ें हैं ये, मैं जो भी आपको बताता हूँ मेरा एकदम रिसर्च चलता रहता है इन सब चीज़ों पर। तो आई होप दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। अगर आपका पशु बीमार हो गया है और वो फिर उबर नहीं पा रहा है, मतलब बीमार हुआ, ठीक हुआ, फिर कुछ दिन बाद बीमार हो गया, फिर कुछ दिन बाद बीमार हो गया, फिर बार बार आप डॉक्टर बुला रहे हैं, तो अगर आप लोग ये चाहते हैं, अगर या इस प्रकार की कंडीशन है, तो वहाँ पर भी आप लोग ई बूस्टर दे सकते हैं। और अपने डॉक्टर साहब से सलाह भी ले लीजिएगा इसकी डोज की, क्योंकि डॉक्टर साहब ही आपको इसकी सही डोज बताएंगे, क्योंकि उनको पता होता है कि क्या हो रहा है, कीटोसिस है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, वो वही बताएंगे आपको, डायग्नोसिस वही करेंगे। या आप लोग ला सकते हैं तो जो मैंने पहले डोज बताई है, क्योंकि ये फीड सप्लीमेंट है, तो इसकी जो डोज़ है जो मैंने बताई है, जो कंपनी ने रिकमेंड की है, वही डोज़ एक्चुअल डोज़ है, तो वो डोज़ भी आप लोग दे सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। अगर भेड़ बकरियों की बात करें तो लगभग 40 से 50 ml आप बड़ी भेड़ बकरियों को दे सकते हैं। अगर छोटी भेड़ बकरियां हैं तो 20 ml आप दे सकते हैं। अगर बछड़े बच्चियाँ को देना चाहते हैं आप 50 ml दे सकते हैं। तो इस प्रकार की डोजेस आप लोग दे सकते हैं। तो आई होप आपको दोस्तों मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिए ज़रा पास से। ये ई बूस्टर प्रोडक्ट है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ है, कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा रिफ्लेक्शन है दोस्तों अभी। ये बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका हार्दिक आभार, नमस्कार।